हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल होल इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, यानी प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। इसको क्लियर करेंगे आज और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 के बाद आपके सारे नंबर जितने भी होते हैं सभी नेचुरल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से शुरू होते हैं, यानी इसमें 0 भी मिक्स हो जाता है, बाकी नेचुरल ही है सारी। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर, और एंड ये होते ही नहीं ना, ये होते हैं, है ना। पता है आपको नंबर कहाँ पे ख़त्म होता है? नहीं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में बस 0 भी मिक्स हो जाता है। तो आप एक बात बताइए, इसमें होल नंबर में नेचुरल नंबर है ना सभी? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे सभी एंड तक, कहीं तक भी चले जाओ आप। यहाँ पर 1, 2, 3 और एंड कहीं तक भी चले जाओ इसमें भी। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं या नहीं है? तो आप कह सकते हो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होती। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं। अब आ जाइए इंटीजर्स क्या होता है आपके पूर्णांक। देखिए सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ये 0 है ना, और 0 के इधर सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस में होता है, और इधर चलते हैं तो सभी माइनस के लिखे हैं। देखिए, तो जो ये प्लस वाले होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो ये इधर माइनस वाले होते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, यानी और ये कंप्लीट भी होने चाहिए, जैसे आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे कहीं तक भी ख़त्म नहीं होते, सभी पूरे नंबर होने चाहिए कंप्लीट। वैसे ये है तो पूरे नंबर कंप्लीट ना, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है। अगर प्लस के हैं तो पॉजिटिव, और अगर माइनस है तो फिर नेगेटिव। और 0 ना तो इसमें आती ना इसमें आती, वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होती है आपकी परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए ये आपकी एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन मतलब जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, है ना, न्यूमरेटर भी हो डेनोमिनेटर भी हो। देखिए वो ऐसे P/Q की फॉर्म में होती है ना, यानी जिसमें न्यूमरेटर अंश भी हो और डेनोमिनेटर हर भी हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डेनोमिनेटर है ना आपका, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है बस, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका 2/3 है माइनस का, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये माइनस का 4.5 ये रेशनल नंबर। देखिए इसमें अब आप कहोगे कि अंश तो है इसमें, हर कहाँ है, तो हम नीचे 1 लगा देते हैं अपने आप से ऐसे। ठीक है, या फिर अगर आप 1 ना भी लगाओ तो देखिए इसका पॉइंट हटा देते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लगाए, और उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। तो ये अब बन गई ना आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद 15 है। आप देखिए 15 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो बन गया रेशनल नंबर। अब 0 बताइए रेशनल है या नहीं? तो है 0 रेशनल, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, वो रेशनल हो गया। एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें, देखिए कि इसमें नीचे जो ये हर होता है आपका, 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता अगर नीचे 0 है तो। एग्जांपल देखिए, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो ये आता है नॉट डिफाइन। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो होता ही नहीं है। ठीक, उसका कोई आंसर नहीं होता, वो नॉट डिफाइन होता है। तो अब देखिए आप क्या कह सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। ठीक है, जितने भी होल नंबर हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं, है ना, यानी कंप्लीट नंबर हैं जो आपके। फिर उसके बाद ये कह सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं, है ना। देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर है। अगर हम इनके नीचे 1 1 1 1 लिख देते हैं तो रेशनल नंबर बन गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल कंप्लीट हो गया, इरेशनल पे आ जाते हैं। इरेशनल होता है आपके अपरिमेय संख्या है। वो परिमेय थी, ये अपरिमेय है, यानी जो आपके रूट के अंदर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं वो आपके रेशनल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो रूट के अंदर नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर
मतलब 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 15 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये क्यूब हो गया तो 15 परफेक्ट क्यूब भी नहीं है वैसे तो, और ये √3/2 है ना, नहीं ना। तो मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप इसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हो, मतलब इसमें से कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे √4, अब आप कहोगे कि इसमें रूट है तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप 4 के फैक्टर करते हो 2 और ये आपका स्क्वायर रूट है, और पहले कर चुके हैं हम कि जब स्क्वायर रूट होता है तो हम एक पेयर में से एक बाहर लेते हैं, ठीक है। 2 के पेयर में से एक बाहर लेते हैं, ये आपका पेयर हो गया, इसमें से एक बाहर आया तो ये रूट हट गया, तो इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है ना। वैसे ही अगर हम 8 का क्यूब रूट लें, ये 3 है आपका, इसका क्यूब रूट लेंगे तो वही देखिए 8 के फैक्टर करोगे जब आप, तो 2 × 2 आया, और क्यूब रूट है तो हम 3 में से एक बाहर लेते हैं तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है आपका। आपको ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहाँ पर क्यूब होता तो फिर परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका ये वाला साइन है, अगर स्क्वायर रूट वाला है तो यहाँ पर इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4th रूट है तो किसी की पावर परफेक्ट 4 नहीं होना चाहिए, ऐसे होता है। और ये जो आपका साइन है इसको हिंदी में कर्णी चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब एक और बात देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ये आपके वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन अभी हम इम्पोर्टेंट करेंगे बस। तो एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, कोई भी है ना, किसी की आइडेंटिटी है और अगर आप उसमें कुछ ऐड कर दो तो वो बदल जाएगा, लेकिन हमें बदलना नहीं है। मतलब ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी लेनी है कि उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। और एडिटिव है तो मतलब ऐड करना है, और आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर लेना है कि अगर आप उस नंबर को, जिस नंबर की बात हो रही हो उसमें ऐड करते हो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए अगर हम कोई भी नंबर ले लें, मान लिया हमने फॉर एग्जांपल देखिए ए आपका कोई नंबर है ना, और आप उसमें ऐसा क्या ऐड करोगे कि उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है, तो ये आपकी जो ऐड किया था ना आपने एक्स्ट्रा, और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। या फिर आप सिंपली याद रख सकते हो कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है यानी योगात्मक तत्समक, वो 0 होती है। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 2 है, 2 में आप 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। आप ऐसे ही याद रख सकते हो एक लाइन में। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स देखिए, एडिटिव है तो आप ऐड करोगे, इन्वर्स मतलब उल्टा। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, बस आपको साइन चेंज करना है कि अगर कोई प्लस का है तो माइनस का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, अगर कोई माइनस का है तो प्लस वाला एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और ये जब आप एडिटिव इन्वर्स मतलब एक नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हो तो 0 आता है, ठीक है। देखिए ये 5 था, है ना, और ये -5 उसका एडिटिव इन्वर्स है, आपने इनको ऐड किया तो 0 आएगा सिंपली। तो ये बात ध्यान रखनी है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, बस इसमें साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। उसके बाद देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणात्मक तत्समक क्या होता है आपका, हिंदी में वो 1 होता है ना। वही समझिए कि कोई नंबर है, आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो सेम ही रहे। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किसी में तो उस पर कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है। देखिए यहाँ 5 है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई की तो फिर भी 5 ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई की तो 1/2 ही रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप ऐसे ही याद रख सकते हो, 1 होती है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें आप उल्टा कर देते हो, जैसे 1/2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे आप गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको उल्टा करना होगा, अंश का हर और हर का अंश, यानी न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर। वैसे जैसे ये है आपका। और हाँ, जब आप ये नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मल्टीप्लाई करते हो तब आपका 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए कैसे आते हैं ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू यानी हिंदी में निरपेक्ष मान किसको बोलते हैं। देखिए कोई भी नंबर है आपका, अगर वो इस साइन के अंदर है और वो माइनस में है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो प्लस में बाहर आती है हमेशा। यानी अगर इस वाले साइन के ये 2 डंडे होते हैं ऐसे करके, अगर इनके अंदर कोई वैल्यू चाहे प्लस की हो या फिर माइनस की हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये हटाओगे तो वो बाहर प्लस की आती है। देखिए 1/3 पहले से प्लस का हटा दिया तब भी प्लस की है। ये -4 था, ये हटाया साइन तो ये प्लस का 4 है।
5 है तो 5, यानी ये बात ध्यान रखने की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी, एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालते हो तो वो माइनस में नहीं होती। ठीक है, बस इतना था इसमें। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि √2, √4 और रूट में 0.4 और रूट के अंदर 0.2, इसमें परिमेय संख्या बतानी है आपको। परिमेय संख्या क्या थी, जैसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। और अपरिमेय क्या थी, जो आपकी रूट और ये क्यूब रूट इनके अंदर है, लेकिन वो अगर रूट के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्यूब रूट के अंदर है तो परफेक्ट क्यूब ना हो। ठीक है, तो देखिए √2, इसमें से कुछ बाहर आ सकता है नहीं, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। अब 4 को देखिए, 4 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × 2, है ना। और पेयर में से एक बाहर लेते हैं स्क्वायर रूट में, तो 2 बाहर आ गया, और 2 क्या आपका रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या। अगर आप इसके नीचे 1 लिख देते हो तो ये बन गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपकी ये √4 वाली परिमेय संख्या हो गई। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ बाहर आ सकता है नहीं, इसमें से कुछ बाहर आ सकता है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसने पूछा कि दो असमान परिमेय संख्या, आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 2 और दूसरी ले ली 3। अब परिमेय संख्या बना लिए, चलो इसके नीचे 1 लगा दिया और इसके नीचे 1, तो इनके बीच में कितनी सारी संख्याएं होंगी। वैसे आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे नंबर है इसके बीच में। अगर आप वैसे लोगे तो देखिए 2.1, फिर 2.2, 2.3, ऐसे करके कितनी सारे हो जाएंगी, और उसके बाद फिर 2.11, 2.12, ऐसे बहुत सारी हैं, आप बता भी नहीं सकते कितनी है, तो अनंत होती है, आप निकाल भी नहीं पाओगे कितनी सारी बीच में परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये परिमेय संख्या है आपकी -4/9, उससे छोटी परिमेय संख्या बतानी है आपको। तो देखिए अगर एक नंबर आपका प्लस का है ना, और दूसरा नंबर आपका माइनस का है, चाहे वो कुछ भी, मान लीजिए ये 8 है और ये 4 है, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा, तो इसमें ज़्यादा तो कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, तो आप इससे छोटी बतानी है ना आपको, तो प्लस वाली, तो इसकी दोनों बड़ी हो गई। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, ये दोनों बड़ी हो गई, इनको तो देखना ही नहीं फिर आपको। अब आपको इन दोनों में चेक करना है। तो देखिए ये आपका -4/9 है, एक आपका -1/9 है, और एक है -7/9। तो इसमें आपको छोटा नंबर बताना है इससे। तो देखिए इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो तो सारा सेम है, तो इससे तो ये तो सेम है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब हम ऊपर वाला देखते हैं। तो वैसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये वाली बड़ी है और ये वाली ये है ही, तो इससे छोटी कौन सी हुई आपकी, ये वाली। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर माइनस लगा हुआ है ना, तो जैसे आप टेम्परेचर मेज़र करते हो कि अगर मान लिया -3 है तो उतना नीचे आ गया वो, आप ऐसे देखिए कि ये एक नंबर है ना, कोई ये कोई इस नंबर से 3 स्टेप नीचे है ना, फिर कोई इस नंबर से 4 स्टेप नीचे है, कोई इस नंबर से 1 स्टेप नीचे है, कोई इस नंबर से 7 स्टेप नीचे। तो देखिए माइनस के जितना ज़्यादा हुआ वो उतना ही नीचे गया ना, यानी उतना ही कम होता चला गया। तो माइनस का जितना ज़्यादा दिखता है उतना ही कम होता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जो छोटा नंबर होगा, देखिए यहाँ पर -4 है ना, तो 3 भी इससे बड़ा हुआ और 1 भी इससे बड़ा हुआ, तो बचा क्या आपका ये वाला 7। तो इसका मतलब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा आपका -7/9। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।